रामायण और रामचरितमानस में राम राज्याभिषेक के बाद शूर्पणखा और सीता की मुलाकात का कोई प्रसंग नहीं आया है, किंतु कतिपय अज्ञात स्रोत के माध्यम से एक कथा आती है, जिसके अनुसार जब भगवान श्री राम ने लोक लाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था, तब वह एक जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में वास करने चली गई थी। इसी जंगल में शूर्पणखा सीता से मिलने आई थी, जो सीता अशोक वाटिका में कैद थी और जो सीता पति के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही थी। उन दोनों में बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास करके उसका इंतजार कर रही थी, वहीं ये सीता अपने पति द्वारा त्यागी गई है और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। शूर्पणखा सीता की स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए, कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार किया था और कैसे अब श्री राम ने सीता को त्याग दिया है। शूर्पणखा ने सीता को ये भी याद दिलाना शुरू किया कि कैसे उनके पति भगवान राम ने उसका असम्मान किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर वह बहुत खुश और संतुष्ट है। सीता अत्यधिक धैर्य से की हर बात सुनते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी हैं जैसे मंदोदरी के बगीचे में बेर थे। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा था सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वो कल्पना से परे था। लेकिन सीता ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता था। सीता ने शूर्पणखा से कहा, मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि मैं जिनसे और जितना प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करें। हमें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए जो हमसे प्रेम नहीं करते। दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। सीता की ये बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिसने उसका असम्मान किया। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा? जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें दंड कब मिलेगा? इस सवाल के जवाब में सीता ने कहा, जिसने तुम्हारा असम्मान किया था, उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था, तब से लेकर अब तक वे चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वह अतीत को भूलकर आगे बढ़े। उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई और प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही तो वह भी अपने भाई रावण की तरह बन जाएगी। अंत में सीता ने कहा, राम और रावण तो आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रकृति स्थिर है। मुझे अब प्रकृति का आनंद लेना चाहिए।